हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग कुछ गणित का प्रश्न देखेंगे जो क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 2.2 का है, बिहार बोर्ड का। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। कोई संख्या है, उसमें से 1/4 घटाएंगे। कोई संख्या, तो हमको तो संख्या पता नहीं है ना, तो मान लेंगे, माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा किसी संख्या में, तो वह संख्या कितना माने x। इसके आधे में से, तो आधा कैसे होता है? अगर मान लो ये एक रोटी है, इसको आधा आधी बांटेंगे तो ये कितना टुकड़ा में बट जाएगा? 2 टुकड़ा में। यानी आधा करने के लिए किसी को 2 से भाग करना पड़ता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 4 का आधा कितना आता है, तो बोलिएगा 2। एक्चुअली तो लोग क्या किया, 4 को 2 से भाग दिए, तभी तो 2 आया। अगर मान लो 8 है, तो इसका बोलेंगे आधा कीजिए, तो बोल दीजिएगा 4। रियल में आप लोग क्या किया किए थे, क्या यानी 8 को 2 से भाग दे दिए, तभी तो आया 4। यानी जैसे बोलेगा आधा करना है, तो समझ जाओ कि 2 से भाग देना है। तो चलिए, अब बोल रहा है किसी संख्या के आधे में से, तो वो संख्या कितना माने हैं? x। इसका आधा कितना होता है? 2 से भाग देंगे। इसका आधा में से 1/4 घटाया जाए, कितना को घटाया जाए? 1/4 को घटाया जाए, तो घटा देते हैं। तो प्राप्त कितना हो रहा है? 1/8। यानी हमको लास्ट में मिल रहा है कितना? 1/8। तो निकालना क्या है? x का मान निकालना है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। x/2 को रहने दीजिए, 1/8 इधर देखिए, 1/4 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। चलिए, x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो 8 होता है। 8 को भाग करेंगे, यानी लघुत्तम 8 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? तो 8। अब 8 से भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस। 4 को कितना से भाग करेंगे? 8 आए तो 2 से, और 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 2। चलिए, यहाँ से भी बराबर में नीचे 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 कटता है तो काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटता है तो काट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ नीचे नीचे कट रहा है बराबर में, दुका पढ़ो कितना बार में 8 आएगा? तो 4 बार में। चलिए, x बराबर 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3। नीचे में कितना है? 4। ये रहा आप लोग का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5 मीटर, और परिमिति दिया गया है 110 मीटर, तो हमें निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए, पहले तो आयत की बात किया गया है, तो आयत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आयत की ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। यानी इसको अगर हम लोग लंबाई, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, यानी जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। चौड़ाई जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। अब देख लिया, आयत में पूछे लेगा कि आयत में भुजा कितना होता है, तो 1 2 3 4 भुजा होता है। कोण कितना होता है? 4 होता है। शीर्ष कितना होता है? शीर्ष इसको बोलते हैं जहाँ पे 2 रेखा आपस में मिलती है, तो 1 2 3 4। शीर्ष भी कितना होता है? तो 4 होता है। बोलेगा कौन कैसा बनता है? तो समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का बनता है। एक कोण पूछेगा तो 90 डिग्री का, टोटल पूछेगा तो जोड़ दो, 90 90 180, और 90 90 180, 180 180 कितना हो जाएगा? 360। ये हो गया आयत के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी। अब क्वेश्चन पे आइए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 दिया गया है, तो अगर हम मान लेते हैं, देखो, माना कि लंबाई x मीटर, माना कि लंबाई x मीटर, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया गया है? 5। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? इसका इन दोनों का अंतर कितना है? 5 ना, यानी x माइनस 5। लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यानी लंबाई ये जब x है तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5। निकालना क्या है? परिमिति। किसका परिमिति? तो आयत का। जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा दो। परिमिति दिया है ना, इसी का फॉर्मूला लगा दो। तो आयत का परिमिति बराबर क्या होता है? आयत की परिमिति, देखिए आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? इधर देखो, परिमिति कहते किसे है? अब मान लो कोई बिंदु पे खड़ा कर लो, ये आयत है ना, मान लो किसी को खड़ा कर लो यहाँ से, और यहाँ से दौड़ाना चालू करो। यहाँ दौड़ेगा, फिर यहाँ दौड़ेगा, यहाँ दौड़ेगा, फिर यहाँ दौड़ेगा, यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं दौड़ के पहुँच जाए, यानी एक चक्कर लगा लिया।
बस इतना ही दूरी को कहते हैं हम लोग परिमिति कहते हैं या परिमाप कहते हैं। तो पहले चला कितना, एक भुजा, ये चला ना, जितना बड़ा ये भुजा उतना बड़ा ये भुजा, तो यानी इधर कितना भुजा हो गया, ये लंबाई माने हैं तो ये एक लंबाई और एक लंबाई, कितना लंबाई चला, दो लंबाई चला, प्लस फिर ये दौड़ा होगा इस पे और इस पे, तो देखिए इसको माने हैं चौड़ाई, तो एक चौड़ाई दौड़ा फिर एक चौड़ाई दौड़ा, तो कितना चौड़ाई दौड़ा, दो चौड़ाई। अब यहाँ भी दो यहाँ भी दो, दो कॉमन ले लो तो क्या होगा, निकल गया फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमिति बराबर क्या होता है फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए परिमिति दिया गया, कितना दिया गया है 110, तो परिमिति के जगह पर लिख दो 110। और रियल में इसका फार्मूला होता है क्या है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बैठा दीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है, तो बराबर कितना है 110। तो चलिए 2 लंबाई को कितना माने हैं x, प्लस चौड़ाई को कितना माने हैं, तो x माइनस 5 बराबर कितना है 110। देखिए यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कितना 5 बराबर कितना 110। हम अभी बताए थे बराबर बराबर काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी कटता है तो काट सकते हैं, बराबर से बराबर काट दो, 2 से काट दो, कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 1 0, 2 पचे 10, यानी 55 बार में कट रहा है। अब जोड़ दो 1x कितना x, 2x माइनस 5 बराबर कितना 55। तो चलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 55, इधर माइनस में 5 इधर जाएगा तो प्लस में 5, 2x का मान कितना आ गया 55 5 60। यहाँ से भी बराबर बराबर काट सकते हैं, वरना ऐसे कर दीजिए x बराबर कितना 60 बट्टा के 2, 2 से काटो कितना बार में कटेगा 30 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 30। x को क्या माने थे लंबाई, x को क्या माने थे लंबाई ना, लंबाई बराबर हम लोग क्या माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 30। चौड़ाई बराबर क्या माने थे हम लोग, चौड़ाई बराबर क्या है x माइनस 5, x का मान कितना निकाले हैं 30 माइनस 5 बराबर कितना आंसर आएगा 25। यानी लंबाई आ गया 30, ये वाला आ गया 30, तो चौड़ाई कितना आ गया 25। जब ये 30 तो ये भी 30, ये जब 25 तो ये भी 25, ये फार्मूला है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। ये देखिए कुछ तो दिया नहीं है तो मानना पड़ेगा, तो माना कि चीनी का मूल्य 1 रुपया, माना कि चीनी का मूल्य बराबर 1 रुपया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर चीनी के मूल्य में पहले कितना था, चीनी का मूल्य 1 रुपया माने थे, अब यही चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि करेंगे, यही चीनी में यानी x का कितना प्रतिशत वृद्धि करेंगे, तो 25% वृद्धि करेंगे, इसलिए जोड़े थे, अगर कमी करते तो घटा देते। वृद्धि करने पर इसका मूल्य कितना हो जाता है 32 रुपया, हो जाता है कितना है 32 रुपया। तो चलिए x प्लस है तो प्लस x का 25% मतलब कितना होता है 100, तो 100 से भाग दीजिए, 25 चौका कितना आ जाएगा 100, यानी x प्लस x बट्टा 4 बराबर कितना है इधर 32, यहाँ पे 32 है। तो चलिए इधर कुछ नहीं तो 1 यहीं ले लो भिन्न का जोड़, तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4, भाग करो 1 से 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 है, प्लस है तो प्लस, ये तो 1 से 1 बार में कट जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर कितना 32। अब हम बोले थे कि जब दो राशि बराबर हो जाए तो नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से। तो कीजिए पहले एक बार और जोड़ते हैं, 4x और 1x कितना x हो जाएगा 5x, 5x को 1 से गुना करेंगे तो 5x ही हो जाएगा। अब चलिए अब 32 को 4 से गुना करना है, 32 गुना 4 करना है। अब चलिए x का मान कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 32 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, 128 दिख रहा है ना, यहाँ बना देते हैं, यानी 5x बराबर कितना आ गया 128, x बराबर कितना आ जाएगा 128 बट्टा
5, 5 से भाग कर दो 128 में, 5 से भाग कर दो 128 में, 5 दूनी के 10, शेष 2 कट गया 8, 5 बचे के 25, शेष 3, अगर यहाँ 0 उठा बैठाएंगे तो यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, 5 6 के 30, आंसर कितना आ गया 25.6। प्रारंभिक में मूल्य कितना था 25.6 रुपये प्रति केजी, रुपये प्रति केजी। चलिए उतारिए। आइए क्वेश्चन कितना है 4। क्या बोल रहा है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य कितना 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। कौन सा कलम के बारे में पूछ रहा है, तो महंगी कलम के बारे में पूछ रहा है। फिर इसमें भी उसी तरह मान लो कि माना कि महंगी कलम है ना, तो महंगी कलम का मूल्य, महंगी कलम का मूल्य बराबर कितना मान लें 100 रुपया। अब क्या बोल रहा है, महंगी कितनी, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो महंगी कलम मान लिए x, जिसमें से सस्ती कलम कितना दे दिया गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। टोटल कलम खरीदाया कितना है, तो 35 कलम, टोटल कलम खरीदाया है 35। अब महंगी कलम हमारा पास है x। अगर महंगी कलम में से, अगर 35 कलम में से महंगी कलम को घटा दें तो बच जाएगा ना सस्ती कलम। जैसे देखिए, अगर मान ले हमारा पास है 8 रुपया, इसमें से 3 रुपया हम हटा दें, 3 रुपया हम हटा दें तो हमारा पास बच जाएगा कितना 5 रुपया, यानी 3 को घटा देंगे तभी तो बचेगा। तो चलिए टोटल कलम कितना है 35, जिसमें महंगी कलम कितना है x। अब टोटल में से महंगी कलम को घसका दें तो सस्ती कलम बच जाएगा ना। तो चलिए सस्ती कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, तो टोटल कलम का मूल्य कितना है, टोटल कितना कलम है 35, जिसमें से महंगी कलम कितना है x। अगर टोटल में से महंगी कलम घटा दें तो बच जाएगा कौन कलम, सस्ती कलम। और माना कि महंगी कलम आ जाइए प्रश्न में, प्रश्न क्या करा देखिए, प्रश्न अनुसार अब देखिए है एगो, ये महंगी कलम है, इसका मूल्य नहीं गड़बड़ हो गया। माना कि महंगी कलम x है, सस्ती कलम, तो महंगी टोटल कलम में 35 में से अगर महंगी कलम घटा देंगे तो सस्ती कलम निकल जाएगा ना। हाँ ये है। अब इसका टोटल का मूल्य दे दिया गया है कितना 60 रुपया। तो चलिए महंगी कलम कितना है पहले x और सस्ती कलम कितना है 35 माइनस x, ये दोनों का मूल्य दे दिया गया है कितना 60 रुपया, ये दिया गया है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.5 रुपया। अब बताइए सस्ती कलम कौन है, तो 35 माइनस x, इसका दाम कितना है 1.5 रुपया, तो इसको गुना कर दो कितना से 1.5 से, इसको गुना कर दो 1.5 से। और क्या बोल रहा है, अब एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो महंगी कलम को क्या माने x, इसका मूल्य कितना है 2 रुपया, इसको गुना कर दो कितना से 2 से। अब गुना करिए, 2 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस। अब 1.5 गुना 35 करो, तो जब 1.5 को नहीं लेना है 15 को डायरेक्ट ले लो और 35 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 का 5 2 7, इसको गुना करो 5 15 के 5 बाकी 1, 3 का 3 के बाद 4, कितना आ गया 7 5 12 के 2 बाकी 1 4 5, 525 आ गया। तो लिख दो 525। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे बैठा दो 1 अंक के पहले दशमलव। चलिए माइनस है तो माइनस, ये जो 1.5 है यानी इसमें भी गुना है और इसमें भी गुना करना है। 1.5 को 35 से तो गुना कर दिए, अब फिर किस में गुना करना है तो x में, तो कितना होगा 1.5 गुना x करेंगे तो 1.5x ही होगा। इधर कितना बचल है 60। अब देखिए 2x में से 1.5x घट गया, 2x में से 1.5x चल गया तो कितना x बचेगा आधा x, आधा x को कितना लिखते हैं 0.5 बराबर, इधर कितना है 60। अब 5 10 52.5 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। चलिए 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 1
एक दशमलव उड़ाने के बाद एक बैठाते हैं और एक अंक है तो 1 0। अब 5 कितना आ गया, 5/10 x बराबर 60 में से 52.5 घटाओ, घटा दो 60 में से 52.5, इधर कुछ नहीं तो 0 उतार लो, घटाए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9 में से 2 गया 7, बस कट गया, कितना आया 7.5, 7.5 ये कट रहा देखो तो 5 से कट रहा, 5 दूनी के 10 यानी कितना बच गया x/2 बराबर कितना 7.5, नीचे में कुछ नहीं तो 1। जब दो राशि बराबर हो तो नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से। तो चलिए इधर करते हैं, यहाँ पे x को गुना करेंगे तो x बराबर 7.5 को गुना करेंगे 2 से, तो देखो 7.5 रोटी 7.5 रोटी कितना रोटी 15 रोटी हो जाएगा ना। x का मान कितना आ गया 15। यही तो पूछा था कि मांगी कलम का मूल्य बतावे, तो मांगी कलम को क्या माने थे x का मान कितना आ गया 15। ये रहा आप लोग का आंसर। और अगर कहीं आप लोग आसपास के होंगे तो हमारा क्लास है यहाँ पे हरदिमोम SBI बैंक के ऊपर में, आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बोला एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले त्रिभुज के बारे में कुछ समझ लीजिए। ये रहा आप लोग का त्रिभुज। अगर मान लो सभी भुजा आपस में बराबर होता है तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। एक को भुजा बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज। और जिसका एक भुजा समकोण हो अर्थात 90 डिग्री तो उसे समकोण त्रिभुज। अब बताइए त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ेंगे, यानी ए कोण, ये कोण, ये कोण। अगर मान लो ए बी सी है, कोण ए, यानी इस कोण का नाम क्या दिए तो कोण ए, कोण का चिन्ह इस तरह पड़ता है, प्लस इस कोण का नाम क्या है बी, कोण बी, प्लस इस कोण का नाम क्या है सी, तो कोण सी। अब तीनों कोण को जोड़ेंगे ना तो पूर्णतः है कितना डिग्री बनना चाहिए 180 डिग्री, यानी तीनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया गया 3 कोण दिया गया है। पहले का कितना दिया गया है 2 3 5। हमको कुछ निकालना है इसका क्या, तो बस कोण का ही माप निकालना है। तो कोण का माप निकालना है उसके लिए हमको तो मानना पड़ेगा। इसको मान लो कि 2x, पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 5x। ये है, यानी पहला कोण कितना मान लिए 2x, दूसरा कोण 3x और तीसरा कोण 5x। अब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए 180 डिग्री का। तो जोड़ो, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना डिग्री का कोण बनता है तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री का। समझ में नहीं आया तो समझिए, रेशियो दिया गया था 2:3:5 में, यानी कोण दिया है ना, देखो तीनों कोण दिया है। पहले का कोण कितना 2, दूसरा का 3, तीसरा का 5। इसको मान लिए कि माना पहला कोण 2x है, यानी पहला कोण इसी को ना, इसको 2x है, दूसरा कोण कितना है तो 3x है, तीसरा कोण कितना है तो 5x है। पहला कोण देखो कितना माने तो ए के जगह पे कितना लिखे 2x, प्लस है तो प्लस, बी को कितना माने 3x और तीसरा कोण कितना है 5x। दोनों का मान कितना होना चाहिए 180। यही चीज बात तो लिखे हैं यहाँ पे। अब जोड़ो 2x 3x 5x। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझो, इसको मान लो बैल, x को क्या मानो बैल, तो 2 बैल 3 बैल क्या बैल 5 बैल और फिर 5 बैल, टोटल कितना बैल 10 बैल। 10 बैल किसको माने हैं तो x को, बराबर इधर कितना है 180। तो चलिए x बराबर कितना आ जाएगा 180। इधर देखो 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, ऐसे भी समझो x को खींचे 10 लिया 180 के नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया, x का मान कितना आ गया 18 ये आ गया। लेकिन हम पहला कोण कितना माने इसको फर्स्ट, दूसरा कोण ये होगा तीसरा कोण। फर्स्ट कोण को कितना माने 2x, तो फर्स्ट कोण को माने हैं, पहला कोण को माने हैं कितना, पहला कोण को माने हैं 2x। तो चलिए 2 गुना x का मान कितना निकला 18, यानी पहला कोण का मान कितना आ गया 36 डिग्री। दूसरा कोण को क्या माने हैं, दूसरा कोण को क्या माने हैं तो 3x। तो चलिए 3x का मान निकालना कितना 18, तो 18 ये कितना होता है 54, दूसरा भी निकल गया। तीसरा को क्या माने हैं, तीसरा कोण को क्या माने हैं 5x, तीसरा कोण बराबर कितना माने हैं 5x। तो चलिए 5 गुना x का मान कितना है 18,
18 5 कितना होता है 90, यही तीनों आंसर है। अब 36 54 90 को जोड़ना, तीनों को जोड़ो, देखो 180 आ जाएगा। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, चलिए उतारिए आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है। बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल कितना सिक्का है 160 सिक्का, जिनका कुल मूल्य दिया गया है कितना 300 रुपया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास कितने प्रकार के कितने सिक्के हैं, एक क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए पहले बड़का से चलिए 5 रुपये। तो मान लो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की 5 रुपये के सिक्कों की 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। किसका मान लिए 5 रुपये का। अब मान लो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे पढ़ो, बोला 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुना है, यानी 5 रुपया का तिगुना सिक्का किसके पास है 2 रुपया वाला, ये बोल रहा है ना। तो 2 रुपये यहाँ पे लिखो, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या प्रश्न बोल रहा है कि जो 2 रुपया का सिक्कों की संख्या है ना वो 5 रुपया के सिक्कों का 3 गुना। तो 5 रुपया की कितना सिक्का 1। अब इसका बोला था कि 3 गुना, तो गुना कैसे कर दो 3 से कर दो। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया 3 गुना x करेंगे तो 3x। अब 5 रुपया वाला भी निकल गया, 2 रुपया वाला भी हमको पता चल गया। तो 1 रुपया वाला पता नहीं कर पाएंगे कैसे। तो देखिए टोटल कितना है 160। टोटल में से अगर हम 5 रुपया और 2 रुपया वाला सिक्का घटा देंगे तो 1 रुपया वाला सिक्का नहीं निकल जाएगा। तो लिख दो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर। अब देखो टोटल 1 2 और 5 रुपये टोटल सिक्का कितना है 160। इतना में से अगर हम 5 रुपया और 2 रुपया वाला सिक्का घटा देंगे तो 1 रुपया वाला सिक्का बच जाएगा। देखिए 5 रुपया वाला सिक्का कितना है x और 2 रुपया वाला सिक्का कितना है 3 गुना x करेंगे कितना आएगा 3x। इतना को घटा देंगे तो क्या 1 रुपया का सिक्का नहीं बच जाएगा। तो चलिए कितना आ जाएगा, हल कर लीजिए। 160 माइनस कितना x माइनस प्लस क्या होता है -3x। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 160 3x कर्जा में 1x भी कर्जा में, तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा 4x। ये हो गया। अब प्रश्न जो बोलता है वो कीजिए, प्रश्न के अनुसार जो बोल रहा है वो करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न पढ़िए और कीजिए। अब देखो क्या बोल रहा है बोल रहा है बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। कुल कितना सिक्का है 160, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। टोटल मूल्य कितना है 3 रुपये। देखो 5 रुपया के क्या को सिक्का है, 5 रुपया के सिक्का को क्या माने हैं x, प्लस 2 रुपया को सिक्का वाला कितना माने हैं 3x, प्लस 1 रुपया वाला सिक्का को क्या माने हैं 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। अब टोटल इतना का मूल्य दिया गया, इतना का मूल्य कितना दे दिया है 300 रुपया। तो यहाँ पे कितना लिख दें 300 रुपया। गुना कीजिए, 5 गुना x करेंगे कितना आएगा 5x, प्लस है तो प्लस। चलो अचर पद को पहले गुना करो, 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 6, x सट्टा है तो सटा दो, प्लस है तो प्लस। 1 को गुना करेंगे 160 में कितना आएगा 160, इसके आगे प्लस है 1 के आगे और 4x के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1 को 4x से गुना करेंगे कितना आएगा 4x, बराबर इधर कितना है 300। अब देखो यहाँ पे 5x और 6x दोनों को जोड़ना है ना, तो 6 5 कितना x हो जाएगा 11x। अब 11x में से 4x को घटा देना, तो 11x में से 4x गया तो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी 7x। और क्या बचा है प्लस, ये तीनों को तो कर दिए ना, 6 5 11, 11 में से 4 कितना 7x, यहाँ क्या बचा है 160, बराबर इधर कितना 300। तो चलिए 7x बराबर इधर कितना है 300। 160 लेफ्ट साइड प्लस में, राइट साइड जाएगा तो माइनस में। तो 7x बराबर कितना आएगा 300 में से 160 घटा दीजिए तो कीजिए, 300 में से 160 गया कितना बच्चा
10 में से 6 गया 4, 2 में से गया 140, कितना बचा 140। अब चाहो तो यहीं से काट लो, जीरो को नहीं काटना है, 14 को काटो। सबका बड़ा कितना बार में 14 आएगा, तो 2 बार में। एक जीरो है तो बस हटा दो उसी तरह। एक्स का मान कितना आ गया 20। ये आंसर नहीं रहा। अब बोला गया है कि सबके सिक्कों का मूल्य निकालना है ना। देखिए एक्स का मान कितना निकल गया है 20। अब देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, इधर बना देते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, एक्स मान है। 5 रुपये के सिक्के का मान कितना मान है, एक्स मान है ना, तो एक्स का मान कितना निकला 20। तो ये रहा 5 रुपया सिक्का वाला। अब 2 रुपया वाला सिक्कों के क्या मान है, 2 रुपये के सिक्के की संख्या, इसको क्या माने है, तो 3x माने है ना, 3x। तो चलिए 3 गुना एक्स का मान कितना निकालें 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। अब इसी तरह 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मान लो। 1 रुपया वाला क्या माने है, कितना माने है 160 माइनस 4 है, 160 माइनस 4 है। तो चलिए 160 माइनस 4, एक्स का मान कितना निकालें 20। तो पहले गुना का क्रिया होता है, तो 160 माइनस 20 का पढ़ो 4 बार, कितना आएगा 20 चौक 80, घटा दो। 160 में से 80 गया, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, यानी ये वो आपका आंसर हो जाएगा 20, 60, 80। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही। अब देखते हैं अगला पार्ट में, उसको जितना क्वेश्चन रहेगा टोटल सॉल्व कर देंगे।